जय कृष्णमूर्ति से ईश्वर के बारे में अनेक प्रश्न किए गए। उनसे पूछा गया कि ईश्वर क्या है। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, आप कैसे पता लगाएंगे? क्या आप किसी और की जानकारी को स्वीकार कर लेंगे, या आप खुद यह खोज करने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर क्या है? प्रश्न पूछना बहुत सरल है, पर सत्य को अनुभूत करना प्रचुर प्रज्ञा, गहन संवाद तथा खोज की अपेक्षा रखता है। अतएव पहला प्रश्न है, ईश्वर के विषय में किसी अन्य ने जो कहा है, क्या आप उसे ही मान लेने वाले हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है, कृष्ण है, बुद्ध या ईसा मसीह है, क्योंकि ये सभी गलती पर हो सकते हैं। इसी तरह आपका अपना विशिष्ट गुरु भी गलती पर हो सकता है। सत्य का पता लगाने के लिए, पूछताछ करने के लिए आपका मन अवश्य ही मुक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है, यह यूं ही विश्वास नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सत्य का वर्णन कर सकता हूं, पर यह सत्य को स्वयं अनुभव कर लेने के समान नहीं है। सभी पवित्र पुस्तकें ईश्वर का वर्णन करती हैं, पर वह वर्णन ईश्वर कदापि नहीं है। ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है। ऐसा ही है ना? सत्य का पता लगाने के लिए आपको उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो पुस्तकें, शिक्षक या अन्य व्यक्ति कहते हैं, इन सब से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आप इनसे प्रभावित हैं, तब आपको वही पता चलेगा जो वे चाहते हैं कि आपको पता चले। आपको यह भी अवश्य मालूम होना चाहिए कि आपका मानस जो भी चाहता है उसकी प्रतिमा निर्मित कर सकता है। यह दाढ़ी वाले या एक आंख वाले ईश्वर की कल्पना कर सकता है। यह उसे नीला या बैंगनी रंग का बना सकता है। अतः आपको अपनी ही इच्छाओं के प्रति सजग होना है और अपनी ही इच्छाओं और आकांक्षाओं के छलावे में नहीं आना है। अगर आपकी आकांक्षा ईश्वर को किसी विशिष्ट रूप में देखने की है, तो जो प्रतिमा आप देखेंगे वह आपकी ही अभिलाषा के अनुरूप होगी। यह प्रतिमा ईश्वर नहीं है। अगर आप दुख में हैं और दिलासा चाहते हैं, या अपनी धार्मिक महत्वाकांक्षाओं में भावुक एवं रोमानी महसूस करते हैं, तो अंततः आप ऐसे ईश्वर का निर्माण कर लेंगे जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर देगा, पर फिर भी वह ईश्वर नहीं होगा। आपका मानस पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। केवल तभी आप सत्य का पता लगा सकते हैं, न कि किसी अंधविश्वास को स्वीकार करके या तथाकथित पवित्र पुस्तकों को पढ़कर या किसी गुरु के पीछे जाकर। जब यह स्वातंत्र्य होता है, बाह्य प्रभावों तथा आपकी अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं से वास्तविक मुक्ति होती है, ताकि आपका मन बिल्कुल स्पष्ट हो। केवल तभी ईश्वर का पता लगाना संभव है। किंतु अगर आप बैठकर अटकलबाजी करते रहें, तो आपका अनुमान आपके गुरु के अनुमान की तरह ही होगा और
उतना ही भ्रामक भी होगा। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि ईश्वर को पाने का सरलतम मार्ग कौन सा है? तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मुझे लगता है कि कोई सरल मार्ग नहीं है, क्योंकि ईश्वर को पाना अत्यंत कठिन, अत्यधिक श्रम साध्य बात है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या मन ही ने उसका निर्माण नहीं किया है? आप जानते ही हैं कि मन क्या होता है। मन समय का परिणाम है। यह कुछ भी, किसी भी भ्रांति का निर्माण कर सकता है। धारणाओं को बुनने की तथा कल्पनाओं में अपनी जान डालने की शक्ति इसके पास है। यह निरंतर संचय, काट छांट और चयन करता रहता है। संकीर्ण, सीमित तथा पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण यह अपनी सीमाओं के अनुसार ईश्वर की कल्पना कर सकता है, उसकी छवि बना सकता है। चूंकि कुछ खास शिक्षकों, पुरोहितों तथा तथाकथित उद्धारकर्ताओं ने कह रखा है कि ईश्वर है और उसका वर्णन भी कर दिया है, इसलिए उसी शब्दावली में मन ईश्वर की कल्पना तो कर सकता है, लेकिन वह कल्पना, वह छवि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का अन्वेषण मन द्वारा नहीं किया जा सकता। ईश्वर को समझने के लिए पहले आपको अपने मन को समझना होगा, जो बहुत कठिन है। मन बड़ा पेचीदा है और इसे समझना सरल नहीं है। बैठे बैठे किसी प्रकार के सपने में खो जाना, अनेक प्रकार के दिव्य दर्शनों तथा भ्रांतियों में लीन हो जाना और यह सोचने लगना कि आप ईश्वर के बहुत करीब आ गए हैं, ये तो काफी सरल है। मन अपने साथ अनेक प्रकार से छल कर सकता है। अतः जिसे ईश्वर कहा जा सकता है, उसका अनुभव करने के लिए आपको पूर्णतः शांत होना होगा। और क्या आपको यह मालूम नहीं कि यह कितना अधिक कठिन है? क्या आपने ध्यान दिया है कि वयस्क लोग कभी भी शांत नहीं बैठ पाते हैं? वे किस तरह बेचैन रहते हैं, पैर की उंगलियां हिलाते रहते हैं, हाथों को डुलाते रहते हैं। शारीरिक रूप से ही निश्चल बैठ पाना कितना कठिन है। मन का निश्चल होना तो और भी सोचो कितना ज़्यादा मुश्किल है। आप किसी गुरु का अनुगमन कर सकते हैं और अपने मन को शांत होने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं, पर आपका मन वस्तुतः शांत नहीं होता। यह अब भी बेचैन रहता है, जैसे कि किसी बच्चे को कोने में खड़ा कर दिया गया हो, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। पूर्णतः मौन होना मन की एक महान कला है। केवल तभी उसकी अनुभूति हो पाने की संभावना होती है, जिसे ईश्वर कहा जा सकता है। फिर प्रश्न पूछा गया कि क्या ईश्वर सब जगह है? तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या यह पता लगाने में सचमुच आपकी रुचि है भी या नहीं? आप प्रश्न करते हैं और फिर दिलचस्पी खो देते हैं। आप फिर सुनते ही नहीं। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि किस तरह वयस्क लोग आपको लगभग सुनते ही नहीं हैं, चूंकि वे अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी संतुष्टियों
तथा दुखों से इतने घिरे रहते हैं कि वे आपकी बात कभी कभार ही सुनते हैं। उम्मीद है आपने इस पर ध्यान दिया है। अगर आप जानते हैं कि अवलोकन कैसे करना है, सुनना कैसे है, वस्तुतः सुनना, तब आपको न केवल लोगों के विषय में बल्कि संसार के विषय में भी ढेर सारी बातें पता चलेंगी। यह लड़का पूछ रहा है कि क्या ईश्वर सब जगह है? यह प्रश्न पूछने के लिए अभी बड़ा छोटा है। ये वस्तुतः इसका अर्थ क्या है यह भी उसे नहीं मालूम। शायद उसे किसी चीज का अस्पष्ट सा आभास है, जैसे सुंदरता की भावना, आकाश में उड़ते पक्षी, बहता हुआ दरिया, मुस्कुराता हुआ कोई सलोना चेहरा, हवा में नृत्य करते पत्ते तथा बोझा ढोती स्त्री, इन सबके होने का एहसास। और क्रोध, कोलाहल, दुख जो हर तरफ है, तो आखिर जिंदगी है क्या? यह पता लगाने में वास्तव में उसकी स्वाभाविक रुचि और उत्सुकता है। वह अपने से बड़ों को ईश्वर के बारे में बातें करता सुनता है और सोचता है, ये क्या गोरख धंधा है। इस प्रकार का प्रश्न करना उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा नहीं है? और उसके प्रश्न के उत्तर की तलाश आप सबके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, आप इन सब बातों का अर्थ अंदरूनी तौर पर अचेतन रूप से गहरे में समझना शुरू कर देंगे। और फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे, संघर्षों की भद्दी दुनिया के अलावा कुछ और चीज़ों के संकेत भी आपको मिलने लगेंगे। यह विश्व सुंदर है, यह धरती इतना देती है, परंतु हम ही इसके लुटेरे हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि आज संसार में ईश्वर की बहुत सी अवधारणाएं हैं, आपका ईश्वर के संबंध में क्या विचार है? तब कृष्णमूर्ति ने कहा, सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि अवधारणा से हमारा मतलब क्या है, सोचने की प्रक्रिया से हमारा क्या अभिप्राय है। क्योंकि अंततः हम जब किसी अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं, जैसे ईश्वर को ही लें, तो हमारा यह प्रतिपादन, यह अवधारणा हमारे संस्कारों का ही परिणाम होती है। एक तो वे लोग हैं जिन्हें बचपन से ही ईश्वर को न मानने में प्रशिक्षित किया गया है, और दूसरे वे हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास का प्रशिक्षण मिला है, जैसे कि आप में से अधिकतर हैं। अतः हम अपने प्रशिक्षण के अनुसार, अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार, अपने मानसिक गठन, रुचियों, अरुचियों, भय, आशाओं के अनुरूप ही ईश्वर की अवधारणा बनाते हैं। तो स्पष्ट है कि जब हम अपने सोचने की प्रक्रिया को समझ नहीं लेते, मात्र ईश्वर की अवधारणाएं बना लेने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि विचार तो अपनी रुचि के मुताबिक कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। विचार ईश्वर को बना भी सकता है और नकार भी सकता है। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों, सुखों व पीड़ाओं के अनुसार ईश्वर को आविष्कृत अथवा विनष्ट कर सकता है। इसलिए जब तक विचार सक्रिय है, नुस्खे बना रहा है, कल्पना कर रहा है, तब तक जो समय से परे है, जिसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसे खोजा नहीं जा सकता। ईश्वर या सत्य का अन्वेषण केवल तभी हो पाता है
जब विचार का समापन हो जाता है। इसलिए पहले अपने मन को जानो, ईश्वर की चिंता बाद में करना।